दूसरा, चिन्मय अहमताः, अर्थात बूंद सागर में समा जाए, जीव शिव में प्रवेश कर जाए। इसे भक्ति कहते हैं। यहाँ खतरे की कम संभावना है। यहाँ बस एक ही खतरा है कि अगर झांककर संसार को देखने लग गया तो त्रिशंकु बन जाएगा। अर्थात शिव में लय होने के लिए गया था, बूंद सागर में मिलने के लिए गई थी, पर सागर में नहीं गिरी। वहां कोई नौका थी, वहां कुछ आधार था, उस पे जाकर बैठ गई। तो बूंद सागर में नहीं मिली, पर बूंद सागर में गई तो थी, पर कोई पत्ता था, कोई नाव थी, कोई और जगह थी, कोई ऐसा सरफेस था जिस पे जाकर वो बैठ गई। माने अब जहां से गई थी वहां की भी नहीं है और सागर में भी नहीं मिली है। ठीक ऐसे ही अद्वैत सिद्धांत में ज्ञान की दृष्टि से और फिर भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जो खतरे हो सकते हैं वो अभी मैंने बताए। भक्ति की दृष्टि से जो खतरा है वो इतना ही है कि कहीं त्रिशंकु न बन जाओ। इस किनारे को छोड़ दिया, पर पल्ले किनारे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि इस किनारे से अपने आप को बांध रखा था। खूब नैया चलाई, खूब नैया चलाई, पर पल्ली पार नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि नैया को इस किनारे से बांध रखा था। ये भक्ति वाला खतरा है। तो चिन्मय अहमता, अहमता चिन्मया, शिवः अहम, अहम शिवः, शिवोऽहम्। ये मैंने अभी इस तत्व को आपसे कहा। नहीं समझ में आए तो पूछना। पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहलाता। अभी ये सत्संग माँ ध्यान मूर्ति जी नाम के YouTube चैनल पर लाइव चलाया जा रहा है। आप सब लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है। तो आप अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी भाव लिखेंगे तो वो हम तक ज़रूर पहुँचेगा और फिर हम उसको सत्संग में सम्मिलित करेंगे। पूछना चाहिए। जो पूछते नहीं हैं, जिस समय जो प्रश्न आए बात के लिए रख लेंगे तो वो बात आई गई हो जाएगी। जिस समय जो प्रश्न आए उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस प्रश्न के उत्तर से हमारी जिंदगी में, अंधेरी अंधेरी जिंदगी में प्रकाश खिल उठे। योगी में चिन्मय अहमता की स्थिति तथा आत्मवृषांति रूप लय होता है। संसार की स्थिति और इनका लय भी योगी को अपनी शक्तियों के प्रचय के ही रूप में दिखाई देता है। इस सूत्र के द्वारा योगी की स्थिति, शक्ति और संहार शक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है।
ये सूत्र योगी की स्थिति, शक्ति और संहार शक्ति का दिग्दर्शन कराता है। माने मैं ही हूँ वो जिसके संकल्प से ये विश्व रूप प्रसाद उत्पन्न हुआ है, तो इसका संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। नाभि पर मैं ब्रह्म होता हूँ तब जब मेरी ऊर्जा मूलबंध, स्वादिष्ठान और मणिपूरक में विचरण कर रही होती है। विशुद्ध चक्र में मैं ही विष्णु होता हूँ जब मेरी ऊर्जा अनाहद में विचरण कर रही होती है। मैं आज्ञा चक्र में शिव होता हूँ जब मेरी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छू रही होती है। भोगी बनकर जिस सृष्टि को मैंने उत्पन्न किया है, प्रेमी बनकर उस सृष्टि को मैं ही संजोता हूँ और योगी बनकर मैं ही उस सृष्टि का अपने में लय कर लेता हूँ। मैं ही हूँ वो जो संहार करने वाला है, मैं ही हूँ वो जो निर्माण करने वाला है। इस सत्य को केवल शब्दों में नहीं, स्थिति में जानना, यही शिव सूत्र का आशय है। सतत विलास में स्थिर योगी स्वेच्छा से स्थिति और लय करते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी स्वेच्छा से शून्य में भी चला जाता है और लय पूर्वक पूर्णता में भी स्थिर रहता है। शून्य में खो जाने या पूर्ण में मग्न हो रहने पर यह उनकी स्वेच्छा और स्थिति उनकी ही इच्छा से होता है। बहिर्मुखता का आभास और चिन्मय भाव पर विश्रांति दोनों ही स्थितियों में एक योगी अपनी शक्तियों का प्रसार ही तो देखता है। ये बहुत प्यारा सूत्र है। इस सूत्र को हम समझेंगे तो हमें एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की ऊंचाई का ज्ञान होगा। एक सत्यनिष्ठ चिदात्म स्वरूप संत के होने की जो स्थिति है उसका ज्ञान होगा। हमें अपना भी पता चलेगा और हमें उनका भी पता चलेगा जो अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे हैं। अब मैं 65वें सूत्र की चर्चा करूं। कुछ प्रश्न जो आपके लिए लिखे गए हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो रोज मैं आपको बताती हूँ और शायद आपके काम भी आती होंगी, तो और इन्हें आप एक दूसरे तक आगे भेज भी रहे होंगे। अभी प्रयास किया जा रहा है कि YouTube पर इन बातों की कुछ वीडियो बनाकर अपलोड करी जाए, तो आप उसको अलग से भी सुन सकते हैं और किसी दूसरे तक भेज भी सकते हैं। आज के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें
जो हर रोज हम सुनते आ रहे थे, उन्हीं में से एक, ग्रहण काल में भोजन करने से मनुष्य की आत्मशक्ति निर्बल होती है और कई प्रकार के अवांछित रोग मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए ग्रहण काल में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। दूसरा, जो अपने से प्रेम नहीं करते हैं या जो अपवित्र रहते हैं या जो भूख से पीड़ित हैं या जो उस भोजन के लिए लालायित कर्मचारी हैं या जो गौ हत्यारे हैं, इस तरह के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, परोसा गया, दान किया गया, लाया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक बार सुनिए, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, जो अपवित्र रहते हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, हमारे भोजन के प्रति लालायित हैं, गौ हत्यारे हैं या इस तरह के व्यवहार में जीने वाले हैं, उन व्यक्तियों का परोसा हुआ, उन व्यक्तियों का लाया हुआ, उन व्यक्तियों का दान दिया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वट का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, आक अर्थात मदार का पत्ता हो, कुंभी अर्थात तरबूज का पत्ता हो, तिंदुक अर्थात कचनार और करंज का पत्ता हो, इन पर रखी हुई वस्तु त्याज्य है। इन पर रखी हुई वस्तु का सेवन खाद्य पदार्थ में नहीं करना चाहिए। आपको आपके गांव की याद होगी, जब आप छोटे छोटे थे तो अक्सर जो आइसक्रीम बेचने वाले भैया आते थे साइकिल पर, वो अपनी आइसक्रीम वाली जो पेटी रहती थी उसमें से आइसक्रीम निकालते थे और बरगद का पत्ता रहता था, उस पत्ते पर रखकर आइसक्रीम देते थे। एक मुट्ठी अनाज के बदले में, एक मुट्ठी गेहूं के बदले में एक पत्ते पर रखी हुई थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के लिए मिलती थी, बर्फ खाने के लिए मिलती थी। आज के समय में अगर देखा जाए तो पत्तों पर रखकर भोजन लगभग अब समाप्त जैसा हो गया है।